हेलो दोस्तों। अगर आप भी डरावनी कहानी और किस्सों के शौकीन हैं तो इस चैनल का उद्देश्य आपको एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियों और किस्सों से रूबरू कराना है। आशा करते हैं हमारी सुनाई हुई कहानियों से आपको डर का अनुभव हो और हम आगे भी अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ और किस्से लाते रहेंगे। ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि साल 2016 में घटित हुई थी। आशीष और उसके दोस्तों को हमेशा से ही घूमने का शौक रहा है। इस बार आशीष और उसके 5 दोस्तों ने उत्तराखंड के जौनसार इलाके में स्थित एक छोटे से गांव में ठहरने और ट्रैकिंग करने का तय किया। वैसे तो उत्तराखंड घूमने के लिए मशहूर है ही, लेकिन जिस गांव में आशीष और उसके दोस्तों ने जाने का प्लान किया था वहाँ पर पर्यटकों का आना जाना कम था। इस गांव के बारे में ऐसा माना जाता है यहाँ कभी पांडवों का आना हुआ था और आशीष को हमेशा से ही पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी रही है। इसीलिए सभी दोस्तों ने फैसला किया कि वे सब रात को 3 बजे दिल्ली से देहरादून वाली बस से निकलेंगे, जिससे कि अगले दिन शाम होने से पहले वे उस गांव में पहुंच जाएं। तकरीबन शाम के 4 बजे होंगे जब आशीष और उसके दोस्त गांव पहुंचे। लंबे सफ़र की थकान होने के बावजूद सभी दोस्त अपने आगे के सफ़र को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पे खाना खाने के बाद वो रात गुजारने के लिए जगह ढूंढने लगे। कुछ दूर पहाड़ी रास्ते पे चलने के बाद उन्हें वहाँ एक खूबसूरत कुंड दिखाई दिया। उस कुंड के खूबसूरत नीले पानी और आसपास के पहाड़ों की उसमें पड़ रही परछाई को देख के उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम अनिल था, वह बोला, सुनो यार, क्यों ना आज रात हम अपना कैंप यहीं लगाएं। यह सुनकर आशीष और बाकी के दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और सभी को अनिल का आइडिया काफ़ी पसंद आया। वैसे भी अब शाम के 5:30 बज चुके थे और पहाड़ों पे अंधेरा जल्दी होने के कारण उन्हें वहीं कैंप लगाकर रात गुजारना सही लगा। सभी दोस्तों ने जब तक अपने कैंप लगाए तब तक अंधेरा हो चुका था। उन्होंने अपने दोनों कैंप कुंड से थोड़े ही दूर जंगल की ओर जाती हुई पगडंडी के पास लगाए। रात होने के साथ साथ वहाँ एक अजब सी खामोशी पसर गई थी, जिसमें ज़रा सी हवा का झोंका भी मानो किसी के मन में भी डर पैदा कर दे। सभी दोस्त अभी एक ही कैंप में बैठे थे और बातें चल ही रही थी जब उनमें से एक दोस्त बोला, सुनो दोस्तों, अभी सोने में थोड़ा वक्त है, क्यों ना एक बियर लगाई जाए। जब तक कोई और कुछ बोल पाता तब तक वह अपने बैग में से बियर की बोतलें निकाल चुका था। आशीष ने अपने बैग में से स्पीकर निकाला और गाने चला दिए। बातों बातों में कब रात के 11 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। आशीष की नज़र उसकी घड़ी पर गई और वह बोला, यार रात के 11 बज गए, चलो अब सोते हैं, सुबह जल्दी उठकर ट्रैक पे भी तो जाना है। आशीष और अनिल एक ही कैंप में रुके। बाकी तीनों दोस्त पास ही लगे दूसरे कैंप में चले गए। सभी ने अपनी अपनी फ्लैशलाइट्स बंद कर दी और लगभग 11:30 बजे सभी दोस्त सो गए। लगभग रात 1 बजे का वक्त होगा जब आशीष को रात के सन्नाटे को चीरती हुई चीखें सुनाई दी। आशीष और अनिल ने घबराकर अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन की ही थी कि तीनों दोस्त हड़बड़ाते हुए कैंप में घुस आए। इससे पहले कि आशीष कुछ पूछ पाता, उनमें से एक दोस्त बोला, भाई यहाँ कोई और भी है, हमारा कैंप किसी ने जोर से हिलाया। पहले से ही घबराए हुए आशीष और अनिल का दिल की धड़कन यह सुन के और तेज हो गई। अभी आशीष के दिमाग में किसी जंगली जानवर का ख्याल आया ही था कि जब उसने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी में अपने कैंप के ऊपर पड़ रही किसी अजीब सी परछाई को देखा। वह परछाई ना किसी जंगली जानवर की थी और ना ही किसी इंसान की। ऐसा लग रहा था मानो वह परछाई धीमे धीमे पूरे कैंप को और उसमें बैठे सभी दोस्तों को अपने आगोश में लेना चाह रही हो। अब तक सभी दोस्तों का इतना बुरा हाल हो चुका था कि उनके गले से आवाज़ का भी निकल पाना मुश्किल था। सभी दोस्तों एक दूसरे से सिमटे हुए कैंप के एक कोने में बैठे कांप रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी दोस्तों के शरीर के साथ उनकी रूह तक को कपा दिया। उस अंधेरे शांत माहौल में अचानक से डमरू की आवाज़ सुनाई दी और वह आवाज़ बिल्कुल उनके कैंप के पास से आई, मानो कोई कैंप के चारों ओर डमरू बजाता हुआ चक्कर लगा रहा हो। अनिल ने हिम्मत जुटा के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और तब तक करता रहा जब तक वह डमरू की आवाज़ बंद ना हो जाए। उस रात का एक एक पल उन सभी को एक एक सदी के बराबर लगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण उनके कैंप पर पड़ी, सभी दोस्तों ने आनन फानन में उनके हाथ जो भी सामान लगा उसे समेट के वहाँ से भागना सही समझा।
भागते हुए जब आशीष की नज़र दूसरे कैंप पर पड़ी तो वह पगडंडी की दूसरी ओर फटी हुई हालत में पड़ा था, जैसे कि किसी ने उनका गुस्सा उस कैंप पे निकाला हो। सभी दोस्त तब तक भागते रहे जब तक वे उस ढाबे पे नहीं पहुंच गए जहां उन्होंने खाना खाया था। उनकी ऐसी हालत देखकर ढाबे के मालिक ने उन्हें आराम से बैठाकर पानी पिलाने के बाद उनकी ऐसी हालत का कारण पूछा, जिस पर आशीष ने पूरी रात हुई उस अजीब सी घटना के बारे में बताया। उस पर ढाबा मालिक ने तुरंत पूछा, कहीं आप लोगों ने रात वहाँ शोर तो नहीं मचाया ना? उस पर आशीष ने उनकी वहाँ रात बियर पीने और गाने बजाने वाली बात बताया, जिसे सुनकर ढाबा मालिक के माथे पर अजीब सी शिकन पड़ गई और वह बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपने जंगल की शांति को भंग करके हमारे वन राजा को नाराज़ किया है और इसी के कारण आपके साथ यह सब हुआ। आप शहरी लोग शायद ऐसी बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन कल रात हुई घटना के बाद आशा करता हूँ आप आगे कभी ये गलती नहीं दोहराएंगे। वो दिन था और आज इस वाक्या को पूरे 6 साल हो चुके हैं। आज भी आशीष को कभी कोई पहाड़ पे जाने का प्लान करने को कहता है तो उस रात को याद करके वह कांप उठता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। हमारा मकसद आप तक ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ और किस्सों को लाना है जो कि इंसान की समझ और विज्ञान से परे हैं। बदले में आपके साथ और प्यार की आशा करते हैं। वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक और नई रोचक कहानी के साथ।